नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। मतलब एक फाइनेंस कंपनी भी बोल सकते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकिंग साथ ही साथ पीएमएस इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। और इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम है। अगर देखेंगे तो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में। क्योंकि आप देखेंगे तो नंबर वन कौन है? नंबर वन है जीरोधा। और नंबर टू कौन है? नंबर टू देखा जाए अपस्टॉक। और थर्ड नंबर पोजीशन में है एंजल वन। तो जो पहले एंजल ब्रोकिंग नाम से जाना जाता था, आज वो एंजल वन नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में Q2 मतलब क्वार्टर टू का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया, क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश किया। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ, और कंपनी ने डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया। तो कितने डिविडेंड आपको मिलेगा, तो उसी के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि जितने सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो उसके लिए कितना खास होगा। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स और आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कैंडल पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ तो एक पॉजिटिव आज के दिन बूम देखने को मिला, जबरदस्त जाम देखने को मिला। 5 दिनों का हालत देखेंगे तो 5% तक तेजी देखने को मिला। और एक मंथ में करीबन करीबन छोटा मोटा प्रॉफिट दिया 2% का। 6 मंथ में देखिए 3% का लॉसेस दिया। एक साल में देखा जाए तो कंपनी 30% तक आपको प्रॉफिट दिया। देखिए यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट भी दिखाया, तो नहीं तो कंपनी और भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिखा पाते। तो 5 साल में भी कंपनी 30% का रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो सेम टू सेम कंपनी हाल ही फिलहाल के लिए 2021, तो 2021 नवंबर मंथ में ही कंपनी स्टार्ट हुआ था। मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद कंपनी लगातार लगातार अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश किया। तो कंपनी अभी तक देखा जाए तो एक साल कंपनी अभी तक नहीं हुआ है। तो एक साल के अंदर अंदर कंपनी प्रॉफिट में है। 30% रिटर्न आपको दिया है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 30% रिटर्न लेके क्या करेंगे? तो देखिए 30% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली रिटर्न पाना अच्छी बात है। तो कंटिन्यूसली रिटर्न मुझे लगता है इस कंपनी आपको दे सकता है। तो क्यों बता रहा हूँ, तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया आप देखेंगे तो द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड सेकेंड इंटरिम डिविडेंड, मतलब एक बार इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं और वो भी फर्स्ट क्वार्टर में। और उसके बाद देखिए सेकेंड इंटरिम डिविडेंड देने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। इस रिकॉर्ड पीरियड के हिसाब से 9 रुपीज के पर शेयर में आपको इक्विटीज के पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा, और जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया। इसका मतलब आपको 9 रुपया के हिसाब से पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा अच्छी डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो पिछले बार भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था, तो कितने डिविडेंड दिया चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो पिछले डिविडेंड था, बहुत बार कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। तो देखिए पिछले बार जुलाई मंथ में कंपनी डिविडेंड दिया था, 7.5 रुपीज करके डिविडेंड पहले भी दिया था। तो कंपनी इस साल में सेकेंड बार इंटीम डिविडेंड देने देने जा रहा है। तो अच्छी बात है, डिविडेंड आपको अच्छा खासा मिलेगा। अभी देखना है कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है पहले बता दूँ, मिलियंस में है। तो इसका मतलब मिलियंस में आपको ट्रांसफर करके मैं जरूर दूंगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी का रेवेन्यूज मतलब टोटल इनकम, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो इनकम का प्रोसीड्योर है तो उसके हिसाब से कंपनी का देखिए इंटरेस्ट इनकम इसका सबसे ज्यादा इनकम होता है इंटरेस्ट इनकम से। साथ ही साथ फीस एंड कमीशन इनकम। तो फीस एंड कमीशन मतलब जो देखिए आप जो ट्रेडिंग करते हैं, आप जो ट्रेड करते हैं तो उसके कमीशन कंपनी को मिलता है। साथ ही साथ जितने सारे लोग पोर्टफोलियो बना के रखा है, जितने सारे लोग म्यूचुअल फंड करके रखा है, तो उसका भी कमीशन इसी कंपनी को मिलता है। वो इसी के लिए रेवेन्यूज है। और नेट गेन फेयर वैल्यू मतलब चार्जेस, तो फेयर वैल्यू चार्जेस भी कंपनी को मिलते हैं। तो सारे के सारे चार्जेस मिलाकर कंपनी का टोटल जो इनकम हुआ करीबन 7,460 करोड़ के आसपास। अभी पिछले बार कितना था? 6,840 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में था 5,360 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम का ग्रोथ है वो हर साल हर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कंपनी में दम है। कितना दम है और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेंस
एक्सपेंस मतलब खर्चा, कंपनी कितना खर्चा कर रहा है। देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट है, फ्री एंड कमीशन एक्सपेंस है। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंस है, एम्प्लॉय एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, अदर्स एक्सपेंस है। तो सारे एक्सपेंस को जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस बना वो 4,600 करोड़ के आसपास एक्सपेंस बना। पिछली बार कितना था? 4,400 करोड़ के आसपास। और इस बार सॉरी पिछले सालों में कितना था? 3,500 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोइंग मोड में देखने को मिला। तो अभी जो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात कर चुका हूँ, अभी जो टैक्सेस है, टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो टोटल कंपनी का जो टैक्सेस पे करना पड़ा 720, पिछले बार 710 और पिछले सालों में 451। तो टैक्सेस भी ज़्यादा पे करना पड़ा। तो उसके बाद भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट फॉर द पीरियड जबरदस्त इनकम किया, जबरदस्त प्रॉफिट किया। तो देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप इसको भी देख सकते हैं। तो आपको मैं जरूर कहूंगा इस पीरियड को आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। ये जो एडजस्टमेंट है इसको करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है। तो चलो इस डेटा को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ? 2135। इसका मतलब 213 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ मिलियन में है, और उसको मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। तो करोड़ों में कन्वर्ट करने के बाद आया है 213 करोड़ का। पिछले बार कितना था? पिछले बार 1815 करोड़ था। इसका मतलब 181 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले सालों में तो 1340 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसका मतलब 143 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है इस बार बहुत शानदार जाम देखने को मिला। तो इसीलिए आज के दिन स्टॉक में कितना शानदार रैली आपको देखने को मिला है, आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। तो अभी जो पॉइंट्स है वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या बढ़ रहा है? देखिए पहले 16 रुपीज था। मतलब पिछले क्वार्टर में कितना 21 रुपीज हुआ। और इस बार कितना करीबन 25.5 रुपीज तक भी जा चुके हैं। इसका मतलब हर डेटा पॉजिटिव में जा रहा है। हर डेटा यहाँ पे पॉजिटिव में आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रिजल्ट आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी का रिजल्ट देखना बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि देखिए आप मान के चलिए आप जो काम कर रहे हैं, आप मतलब रियल लाइफ में जो काम कर रहे हैं, मान के चलिए आपका एक दुकान है, आपका एक बिजनेस है, आप जॉब भी करते हैं। तो आपका जो सैलरीज आते हैं जॉब से, वो सैलरीज आप किस तरीके से एक्सपेंस करते हैं उसके बेसिस से आप पूरा मान चला पाएंगे। एक्सपेंस का एक कैलकुलेट आपको आपके पास होना चाहिए। मतलब एक एक शेड्यूल होना चाहिए कि इस पर्पस में मैं इतना पैसा खर्चा करूंगा। तो अगर वो डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आपका मंथ अंत होने से पहले ही आपके मतलब पास में पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो सेम टू सेम वो डेटा जैसे रखना जरूरी है, सेम टू सेम यहाँ पे भी कंपनी का जो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट है और क्वार्टर बेसिस रिपोर्ट है वो आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि इस डेटा के बेसिस से ही कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और कंपनी के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 200 रुपीज़ के 220 रुपीज़ के आसपास था। कंपनी वहां से लगातार लगातार ग्रोथ किया। और कंपनी जो हाई किया, टॉप जो लेवल था इसका हाई का करीबन करीबन 2000 के आसपास, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 2000 के आसपास गया था। अभी कंपनी करीबन 1580, चलो 1600 के आसपास ही बोलूंगा, तो इस रेंज में काम कर रहा है। तो इस मौके को आपको फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए। क्योंकि मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को यहाँ पे बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया, एक ही रेंज में काम किया, अभी तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, और वो भी इस तरीके से वॉल्यूम के साथ, तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो एक नया हाई देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त हाई देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।